हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ट्रांसलेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान देखिए। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे राम एक पुस्तक पढ़ता है, लास्ट में क्या है? ता है। मैं तुम्हें जानता हूँ, लास्ट में क्या है? ता हूँ। सीता बाजार जाती है, लास्ट में क्या है? ती है। मोहन फल खाता है, लास्ट में क्या है? ता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हमारे ट्रांसलेशन हुए। अब आप इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य से हमारा तात्पर्य है जिन वाक्यों में नहीं शब्द नहीं होता है और कोई भी प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि भी नहीं होता है, उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। सकारात्मक वाक्य अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस करने के लिए रूल, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद यस या एस या ई एस, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर थिंग। अब आपके अब आपके मन में जिज्ञासा होगी कि एस या ई एस का प्रयोग किसके साथ करते हैं। तो ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ यस या ई एस का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ एस या ई एस का प्रयोग, और आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ यस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ही, सी, इट और सिंगुलर, सिंगुलर जैसे एक नाम है, राम हो गया, सीता हो गया, मोहन हो गया, सोहन हो गया, तो उसके साथ हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? एस या ई एस के। और अगर आई है, वी है, यू है, दे है और जो है हमारा बहुवचन है तो उसके साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब दूसरा अब दूसरा प्रश्न कि जो है किसके साथ इसका प्रयोग करेंगे और जो है किसके साथ ई एस का प्रयोग करेंगे। तो जिन क्रियाओं के अंत में एस हो, एस एच हो, एस एस हो, सी एच हो, ओ हो, एक्स हो, उसके साथ ई एस का प्रयोग करेंगे। कौन कौन सी? अब देखिए, जैसे टीच हो गया, लास्ट में क्या है? सी एच है, तो हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? ई एस। गो है, लास्ट में क्या है? ओ है, तो गोज। उसके बाद रिलैक्स है, रिलैक्सेज। एक्सप्रेस है तो एक्सप्रेस। उसके शेष मतलब जितनी भी क्रियाएं होंगी उनके साथ केवल एस का प्रयोग, और जिस और जिनके और जिसमें एस होगा, एस एच होगा, एस एस होगा, सी एच होगा, ओ होगा, एक्स होगा, उसमें ई एस का प्रयोग होगा। अब आप देखिए उदाहरण। राम एक पुस्तक पढ़ता है। रूल रूल क्या है हमारा? रूल है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? सब्जेक्ट है नाम। सब्जेक्ट क्या है? राम। उसके बाद है लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? रीड। जैसा कि हम जानते हैं ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। क्या हुआ? राम एक पुस्तक पढ़ता है, तो राम रीड से बुक। मैं तुम्हें जानता हूं। सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई। उसके बाद क्या लिखा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जानना की क्या होती है हमारा? नो। जानना क्या होगी? नो। हम जानते हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात इसमें एस या यस का प्रयोग नहीं होता है। किसको जानता हूं? तुम्हें जानता हूं। ऑब्जेक्ट क्या है? यू। उसके बाद सीता बाजार जाती है। सीता बाजार जाती है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा? सीता। उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ई एस। जाना क्या होती? गो। अब जबकि हम जानते हैं क्या है हमारा रूल। हमारा रूल है एस एच ओ एक्स हो तो उसके साथ क्या लगता है? ई एस। और इसमें क्या है? गो है तो इसके साथ क्या हो जाएगा? गोज। कहाँ जा रही है? मार्केट जा रही है।
सीता गोज टू द मार्केट। मोहन फल खाता है, मोहन फल खाता है। सब्जेक्ट क्या है? मोहन। मोहन क्या है? मोहन है हमारा एक वचन। खाना क्या होती? ईट। तो क्या हो जाएगा? ईट्स हो जाएगा। क्या खा रहा है? फूड खा रहा है। मोहन ईट्स फ्रूट्स। मोहन ईट्स फ्रूट या मोहन फलों को खाता है। अब इसके बाद देखिए निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य, अर्थात जिन वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग होता है। तो उसका रूल है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अर्थात इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। अब दूसरी बात, किसके साथ डू का प्रयोग होगा और किसके साथ डज नॉट का प्रयोग होगा। तो ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर के साथ किस चीज का प्रयोग होगा? डज नॉट का प्रयोग होगा। और आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग होगा। अब एक चीज और, अब जब हमारा डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होगा तो एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। अब आप इसका उदाहरण देखिए। मोहन बाजार नहीं जाता है। रूल क्या है हमारा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मोहन है। उसके बाद लिखा है डू या डज नॉट का प्रयोग। तो मोहन है, मोहन जो है हमारा क्या है? सिंगुलर है, तो उसके साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे, डज नॉट। उसके बाद क्या कहता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाने की हो जाएगी गो, और कहाँ जा रहा है? मार्केट जा रहा है। सब्जेक्ट डू या डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। दूसरा, सीता खाना नहीं पकाती है। सब्जेक्ट है सीता। सीता क्या है हमारा? सिंगुलर है, तो सीता के साथ डज नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सीता खाना नहीं पकाती, पकाना की हो गई कुक। क्या नहीं पका रही? खाना अर्थात फूड, इसको भोजन भी बोलते हैं। मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। सब्जेक्ट हमारा आई है। आई के साथ हम जानते हैं क्या लगता है? आई के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। तो आई डू नॉट, आई डू नॉट, जानना की होती नो। किसको नहीं जानता हूं? तुम्हें नहीं जानता हूं, यू। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य आपके टू टाइप के होते हैं, अर्थात दो। पहला होता है क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। उदाहरण के तौर पर, क्या तुम विद्यालय जाती हो? क्या मैं तुम्हें जानता हूं? क्या राम आम खाता है? अर्थात इसमें कौन सा शब्द पहले आया है? क्या। क्या तुम विद्यालय जाती हो? क्या मैं तुम्हें जानता हूं? क्या राम आम खाता है? तो इसका रूल क्या है? इसका रूल है, सबसे पहले हम लिखते हैं डू या डज। क्या लिखेंगे? डू या डज। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। डू या डज जो होगा हमारा सब्जेक्ट के बेस पे होगा, अर्थात सब्जेक्ट जो है हमारा डू वाला होगा तो हम पहले डू का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट डज वाला होगा तो हम सबसे पहले डज का प्रयोग करेंगे। अब आप देखिए उदाहरण लिखा है, क्या तुम विद्यालय जाती हो? क्या तुम विद्यालय जाती हो? क्या तुम विद्यालय जाती हो? तो सबसे पहले डू या डज, जैसा कि हम जानते हैं तुम है, अर्थात यू के साथ क्या लगता है? डू। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट है हमारा यू। फिर लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना, गो, कहाँ जा रही है? विद्यालय जा रही है। क्या मैं तुम्हें जानता हूं? जैसा कि हम जानते हैं आई अर्थात मैं के साथ किस चीज का प्रयोग होता है? डू का। तो डू, उसके बाद आई, जानना की क्या हुई? नो। किसको जानना है? तुम्हें जानना है, तो डू आई नो यू।
क्या राम आम खाता है, तो डू या डज सब। तो राम हमारा क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि राम जो है हमारा सिंगुलर है अर्थात एक वचन है, तो राम के साथ हम डज का प्रयोग करें, तो डज राम। उसके बाद क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डज राम ईट मैंगो। ऑब्जेक्ट क्या हमारा मैंगो है। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य पूर्ण हुआ, फर्स्ट पार्ट। अब आप इसका सेकंड पार्ट देखिए। अब इसके बाद इसका दूसरा पार्ट देखिए। दूसरे पार्ट में क्या होता है, कब क्यों कहाँ कैसे शब्द मध्य में अर्थात बीच में आते हैं। जैसे तुम खाना कब खाते हो, तो इसके बीच में क्या आया, कब। राम बाजार कैसे जाता है, इसके बीच में क्या आया, कैसे। मैं तुम्हें क्यों जानता हूँ, तो इसके बीच में जो है कौन सा शब्द आया, क्यों। तो ये जो है हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब इसका रूल देखिए। इसका रूल होता है तो सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच फैमिली। इसका मतलब क्या हुआ, डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब होता है हमारा जैसे मान लीजिए वेन आ गया, वाई आ गया, वेयर आ गया, डब्ल्यू एच फैमिली। तो सबसे पहले हमारा प्रश्नवाचक शब्द लगता है, सबसे पहले हमारा प्रश्नवाचक शब्द लगता है। उसके बाद उसके बेस पे डू या डज, किसके बेस पे, सब्जेक्ट के बेस पे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या आता है हमारा सब्जेक्ट आता है। उसके बाद वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। डब्ल्यू एच फैमिली से तात्पर्य होता है व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, अर्थात इसमें डब्ल्यू आएगा या एच आएगा। अब देखिए उदाहरण। तुम खाना कब खाते हो, तुम खाना कब खाते हो, तो इसमें डब्ल्यू एच क्या है हमारा, कब। कब की क्या होती है, व्हेन। क्या होती है, व्हेन। उसके बाद डू या डज, सब्जेक्ट के बेस पे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, तो यू के साथ हमारे जो है डू लगता है। उसके बाद क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा यू है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ईट फूड, ईट फूड। दूसरा देखिए, राम बाजार कैसे जाता है, राम बाजार कैसे जाता है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे। कैसे क्या होगी, हाउ। राम क्या है, राम है हमारा एक वचन, तो उसके साथ क्या लगेगा, डज, हाउ डज राम। उसके बाद क्या है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो टू, ऑब्जेक्ट क्या है, मार्क। अगला देखिए, मैं तुम्हें क्यों जानता हूँ, वाई। सब्जेक्ट इसमें प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, वाई। मैं के साथ क्या लगता है, डू। आई के साथ अर्थात डू लगता है, फिर आई। फिर जानना क्या होती है, नो। किसको जानना है, तुम्हें जानना है। ये हमारा हो गया। सीता चावल क्यों पकाती है, प्रश्नवाचक शब्द है हमारा वाई। सीता, सीता हमारा एक वचन है तो इसके साथ डज। फिर क्या है, पकाना, पकाना क्या हो गई, कुक। फिर सॉरी राइस। ये हमारा हो गया।